मंच पर आसीन मेरे इष्ट गुरु भगवान एवं माँ जी के चरणों में मेरा शत शत नमन। भाइयों, कुछ बातें होती हैं मुख से और कुछ बातें होती हैं मन से। मुख से बोलने वाले सब वक्ता होते हैं और एक से एक योग्य पुरुष है, पर मन से बोलने वाले बहुत कम होते हैं। और मैं ऐसा मानता हूं, मन से बोलने वाले को आदमी पागल कहता है। अधिकतर हम जिस गांव में बैठे हैं धारूपुर, सब आदमी ने पागल कहेंगे वीरेंद्र कुमार को। कारण ये मन से बोलते हैं। मन से बोलने वाला आदमी साफ स्वच्छ होगा। देखो, जो बच्चे का स्वभाव होता है, न छल है न कपट है, न तेरा है न मेरा है, समदर्शी। वो स्थिति इनकी है। ना इनके कोई भजन है, ये भजन नहीं है। ना इनके भजन है, ना इनका गाना है। ये केवल इनके मन के भाव है। देखो, हम तुच्छ प्राणी हैं, तो हमारे देखने का नजरिया कुछ और है और संत अपनी दृष्टि से देखता है। उसका देखने का ढंग बिल्कुल भिन्न होता है। वो हमसे हम उसे अपने में तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि हम उस स्थिति में है ही नहीं जिस स्थिति में वो है। वाराणसी में एक संत हुए हैं मलीन दास। तो मलीन दास लिखते हैं कि मैं एक बार कलकत्ता में काली घाट के मंदिर पर गया। अंदर प्रांगण में बैठा मां के दर्शन करने के बाद तो देखा तो वहां जानवरों की बलि दी जा रही थी। एक जानवर, उसके पीछे दूसरा जानवर, उसके पीछे तीसरा जानवर। अब वहां जानवर आया और उसने सिर झुकाया और उसे गर्दन काट दी। गर्दन काटने के बाद कुछ देर तक वो गर्दन तड़फती रही, प्राण निकल गए। उसके पीछे दूसरा है पशु, वो घास खा रहा है। वो लिखते हैं कि वो पशु है, उससे आगे वाले की बलि दे दी गई। उसके सामने उसका मस्तक जमीन पर तड़फता रहा, प्राण निकल गए और वो देखता रहा, घास खा रहा। उसके मुंह में घास खा रहा। तो मलीनदास लिखते हैं, यही स्थिति हम जीवधारी की है। हम सबको ये पता है कि यही हमारे साथ होना है। और हमारी इतनी बड़ी बड़ी आंखें हैं, हम लोग बुद्धिमान अपने को मानते हैं, सर्वगुण संपन्न अपने को मानते हैं। हम लोग अगर किसी की शव यात्रा में जाते हैं, जब तक हम शव यात्रा के साथ रहते हैं, शमशान में रहते हैं, हमारी मनोवृत्ति बिल्कुल भिन्न रहती है, वैराग्य की स्थिति रहती है। हम सब देखते हैं शमशान में शव की दाह हो रहा है,
एक दिन हमारे साथ भी होना है, मगर वो कुछ समय के लिए। परमात्मा की कृपा हम पर इतनी होती है कि वो कुछ समय तक ही याद रहता है, उसके बाद फिर वही हमारी जो बुद्धि रूपी जो पुस्तक है उस पर फिर वही अंकित होने लगता है जो संसार में घट रहा है या जो हम घटित करना चाह रहे हैं। संत आपको बार बार अनेकों बार सीख देते हैं, वो आपको हर तरह से आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, आपको इस लोक में तो अपने साथ लेके चलते ही चलते हैं, अगले लोक में अपने साथ रखने के लिए तैयार करते हैं। जैसे एक शिक्षक अगर किसी 3rd क्लास के बच्चे को पढ़ा रहा है, उसे पता है कि बच्चा पास होगा, 3rd के बाद 4th स्टैंडर्ड में भी मुझे ही पढ़ाना है, शिक्षक नहीं बदला जाना। पर हम लोग क्या समझते हैं, बच्चा क्या समझता है कि मैं नए क्लास में जाऊंगा, नई बुक से मिलेंगी, नया क्लासरूम मिलेगा, नए शिक्षक मिलेंगे। क्या शिक्षक बदलता है? शिक्षक नहीं बदलता, शिक्षक वही रहता है। संत आपको बीच बीच में जहां तहां आपके जीवन में बहुत सी घटनाएं ऐसी घटाते हैं कि जिससे शिक्षा देते हैं कि जिससे आप संभलते रहें, संभलते रहें, संभलते रहें। ऐसा हुआ, मुझे एक प्रसंग याद आ रहा है। एक संत थे, कहीं जा रहे थे अपने भक्तों के साथ, कुछ भक्त आगे पैदल पैदल चल रहे थे, पहाड़ से उतर रहे थे, संत भी उतर रहे थे। अब अचानक ये हुआ कि एक भक्त का पैर फिसल गया, पैर फिसला तो भक्त खाई में गिरने लगा। जब आदमी के प्राण निकलने वाले होते हैं तो उसे बचने का पूरा प्रयास करता है, किसी ढंग से बच जाऊं। वही उस भक्त ने करा कि जब वो गिर रहा था तो अचानक उसका हाथ एक पेड़ था, उस पेड़ की टहनी को पकड़ लिया। पेड़ बांस का था, पकड़ा और वो लटक गया, पकड़े रहा। अब आवाज लगाए भाई, जब आदमी कष्ट में होता तो किसको पुकारता है? वो जिस पर अपनी सच्ची निष्ठा रखता है। गुरु महाराज बचाओ, गुरु महाराज बचाओ। ये तो मैं अब देखता हूं, ये तो मैं देखता हूं, मालिक को भी बहुत भक्त ऐसे ही पुकारते थे, गुरु महाराज बचाओ। अब वो गुरुदेव बचाओ, गुरुदेव बचाओ। अब पीछे पीछे संत आए, उन्होंने कहा कि भाई क्या हुआ? अब देखा कि बच्चा लटक रहा है, उन्होंने हाथ दिया, पकड़ कर ऊपर खींच लिया, उसके कंधे पर हाथ रखा, चलते चले। बोले क्या हुआ था? बोले गुरुजी मैं फिसल गया था। बोले अच्छा। बोले बेटे कभी जीवन में फिसले हो? बोले हाँ गुरुजी। बोले तब तुम्हें किसी ने बचाया? बोले गुरुजी ऐसा नहीं फिसला जहां मेरे प्राण निकलने को तैयार हो।
अब ये पहली बार ही फिसला तो आपने बचाया। बोले ठीक है, बहुत सुंदर है। तो बोले बेटे एक बात बता, तुझे कुछ, जब तेरे प्राण निकलने वाले थे तुझे ये दिख गया था कि अब अगर मैंने नहीं बचाया तो मैं मर जाऊंगा, बांस का पेड़ ना पकड़ता तो मर जाऊंगा, तो कुछ तुझे ज्ञान प्राप्त हुआ? तो वो बोला जी ज्ञान प्राप्त क्या हुआ, मुझे तो ये ज्ञान प्राप्त हो रहा था कि मेरे प्राण निकलने वाले हैं, कोई मुझे बचा ले, मुझे और कोई ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, मैं तो अज्ञानी हूं। बोले कि इस बांस के पेड़ ने तुझे कुछ शिक्षा दी? तो बोला गुरुजी देखो मैं तो मूर्ख आदमी हूं, मैं इन पेड़ों की भाषा नहीं समझता, और प्राण निकल रहे थे, मैं उस समय आपको बचा रहा था, मैं शिक्षा नहीं सुन रहा था इसकी, आपने सुनी हो तो मुझे बता दो। तो बोले बेटे चल मैं तुझे बताता हूं। चलते चलते फिर संत ने एक बांस का पेड़ पकड़ा, खींचा और छोड़ दिया। बोले बेटे अब बांस ने वही करा जो उस समय तुम्हारे साथ करा था। तो भक्त बोला जी मेरे साथ क्या करा था? मेरे साथ तो मैंने पकड़ रखा था इसे। बोले बांस में जितना वजन है तुम में उससे ज्यादा है। बांस ने तुम्हारे प्राण बचाने के लिए अपने आप को बिल्कुल मोड़ दिया, और मोड़ने के बाद अपने उखड़ने की स्थिति आने से पहले पहले तुम्हारे प्राण बचा लिए। तो बेटे जीवन में कठिन परिस्थिति हजारों आएंगी, ऐसी परिस्थिति आएंगी कि जहां तुम्हें लगता होगा कि जीवन अब समाप्त होने वाला है, पर उन कठिन परिस्थिति के बाद भी तुम्हारा शरीर, तुम्हारा मन लचीला होना चाहिए, झुक जाना चाहिए। तुम्हारे कितने वजन के बाद इसकी जड़ें तक हिलने लगी थी, पर ये उखड़ा नहीं, इसने उसके बाद भी तुम्हारे प्राण बचा लिए। वही कठिन परिस्थिति आपके साथ भी जीवन में आती है। आपको भी ऐसा अनुभव होगा कि शायद अब जीवन ना बचे, पर कोई ना कोई बांस रूपी सद्गुरु आपको बचाने के लिए अवश्य खड़ा है। पर आपको विश्वास होना चाहिए। आपको उस समय जब प्राण निकल रहे थे, जब आप गहराई में जा रहे थे, तो आपने इस बांस को क्या समझ के पकड़ा था? ये बचा लेगा। आपका विश्वास अनायास ही उस पर इतना बढ़ गया, आपने पकड़ लिया कि बचा लेगा। एक आपका वो विश्वास ही था जिसने आपको बचा लिया। तो ऐसी जीवन में बहुत परिस्थिति आएंगी, आपको ऐसा लगेगा कि अब बचना मुश्किल है, पर परमात्मा ही कहता है कि विश्वास रख, मैं तेरे साथ हूं। इस विपत्ति काल से निकलने के बाद फिर तुझे इस बांस के पेड़ की तरीके से सीधा खड़ा होना है, और यहीं खड़ा होना। तुझे उखड़ना नहीं देने का हूं मैं, तुझे उखड़ना नहीं देने का हूं। और हम जीव हैं, हम जीव हैं, हम छोटी सी परेशानी से, छोटी सी विपत्ति से इतने विचलित हो जाते हैं, इतने विचलित हो जाते हैं कि हम अपना सारा विश्वास खो देते हैं। हमें अनायास ये लगने लगता है कुछ नहीं है,
कोई गुरुजी गुरुजी कुछ नहीं, कोई नहीं जान बचाने के। परिष्ठ देखता है कि मेरा बच्चा बिल्कुल तिलमिला रहा है, अब टूटने वाली स्थिति है। देखो मैं आपको बताऊं, परमात्मा कभी अपने बच्चे को टूटने नहीं देता, मगर टूटने वाली स्थिति में लाकर खड़ा कर देता है कि बिल्कुल अब समाप्त हुआ। पर वो ये नहीं हो सकता कि टूट जाए। कारण ये है, अगर बच्चे का विश्वास भी डगमगाएगा, पर आपके इष्ट का कर्तव्य ये है, आपके इष्ट का धर्म ये है कि वो आपको हर परिस्थिति से, हर परिस्थिति से गुजार कर लेके जाए। यही जीवन शैली जीने के लिए कोई भी संत आप सब लोगों को प्रेरित करते। तो मेरा तो आप सब लोगों से यही विनम्र निवेदन है, प्रार्थना है, आदेश है। देखिएगा जीवन में कठिन परिस्थिति तो आएंगी आएंगी, और आप तो बहुत छोटे हो। भगवान राम पर कठिन परिस्थिति आई, और इतनी इतनी कठिन परिस्थिति आई कि शायद अगर आज हम सब लोगों पर किसी पर आ जाएं, हम सब लोग टूट जाएंगे, टूट जाएंगे। आप सोचो, किसी को राजकाज मिल रहा हो, राजा बनने वाला हो, उसे ये राजसी वस्त्र तक उतारकर वनवासी बना के जंगल में भेज दिया जाए, तो क्या तो उसकी मां कहेगी, क्या उसका बाप कहेगा, क्या वो कहेगा, क्या उसके दिमाग में अपने माँ बाप के प्रति, अपने गुरु के प्रति श्रद्धा विश्वास रुकी रहेगी? पर भगवान ने संदेश क्या दिया? भगवान ने संदेश ये दिया कि इतनी कठिन परिस्थिति में भी, जहां सारा अयोध्या का राजमहल, सारे गुरु, कितने कितने विद्वान सब परेशान हो गए कि क्या हो रहा है, पर उस कठिन परिस्थिति में भी भगवान ने क्या संदेश दिया कि ये परिस्थिति आएंगी, ये जीवन है तो आती ही रहेंगी, पर उन परिस्थितियों को देखकर हमें विचलित नहीं होना। फिर वही राजा बने, भगवान राम राजा बने ना। अभी मैं आपसे कह रहा था कि परमात्मा कभी टूटने नहीं देता, हाँ टूटने लायक तक कर देता है कि बस अति कर दे। हम लोग कहते हैं ना कि बहुत कर दिया, मैं कहता हूं नहीं भगवान अभी और देना चाह रहा है, तो वो कहता है कि गुरुजी 10 साल हो गए इसे झेलते झेलते, पर परमात्मा को नहीं पता लग रहा। तो ये तो उसका न्याय है, वो बिल्कुल अंतिम अवस्था तक लाकर खड़ा कर देगा। वो आपका धैर्य देख रहा है, वो आपका विश्वास देख रहा है, आपकी परीक्षा की घड़ी चल रही है। हमारी हर रोज परीक्षा होती है, जीवन में संसार में जीते हैं, परमार्थ में चलते हैं। ये तो संसार की बात कर रहा हूं, जो लोग ध्यान में बैठते हैं उनकी भी पग पग पर परीक्षाएं होती है, पग पग पर परीक्षाएं होती है। आप अपने घर संसार में रहते हो, पति पत्नी बच्चों के साथ है, हजारों परीक्षाएं रोज देते हो, हजारों में फेल होते हो, हजारों में पास होते हो, पर उसके बाद भी परमात्मा ये नहीं कहता। परमात्मा कहता तेरा विश्वास अगर है तो मैं तुझे टूटने नहीं देने का। जिसको भी जो मिला है
बहुत परिश्रम से मिला है। आप विश्वास करें, कठिन परिस्थिति भी आएंगी, विश्वास डगमगाना नहीं चाहिए। और आप देखो, परमात्मा आपको कुछ अलौकिक चीज देगा, कुछ ऐसे चमत्कार आपके जीवन में पैदा होंगे जिसका आनंद आप जीवन पर्यंत उठाएंगे, और इस जीवन में नहीं, अगले जन्म में भी वो साथ जाएंगी। देखो, जो हमने कल सभा में बैठे थे, जो भी हमने उसका पूर्ण अर्जित करा है, वो हमारे जीवन की, इस काल की नहीं, इस काल में तो हमारा समय निकल गया। जो आनंद लेना था, जो मजा लेना था, हम ले चुके, भूल गए। पर अगले जन्म की यात्रा में वो हमारे लिए बहुत सुलभ होगा। ध्यान की यात्रा में बैठने में वो हमारे लिए बहुत सुलभ होगा। तो जो लोग नए हैं, मैं उनसे बताता हूं कि आप बिल्कुल सुख आसन से बैठ जाएं और बिल्कुल धीमे से आंख बंद कर लें। आंख भींचना नहीं है कि आंखों को भींच के तनाव देना है, तनाव कुछ नहीं देना है। बिल्कुल आराम से बैठ जाना है, आंख बंद कर लेनी है और शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देना है। ये नहीं कि सीधा बैठने जैसे बैठे, बिल्कुल कंफर्ट जोन में। और ये समझिएगा कि आप जिससे भी सच्ची निष्ठा रखते हो, जिस पर सच्चा विश्वास करते हो, जो आपके गुरु हो, वो आपके सम्मुख होने चाहिए। बस आपको ऐसा लगेगा कि आपके जो इष्ट हैं, कहां से प्रकाश पुंज आ रहा है, बहुत तेज है, वो आपके हृदय क्षेत्र में जा रहा है। अंदर से हमारा जो रक्त बह रहा है धमनियों में, शिराओं में, उसमें एक आवाज होती है, जैसे नाली में पानी बहता है, ऐसे एक आवाज हो रही है। अंदर मशीनरी चल रही है, उसकी आवाज है। बहुत सारी आवाज का समूह है, वो गूंजने वाला है। और मेरे हिसाब से वो कि जैसे 33,000 वोल्ट की लाइन होती है, उसके पास अगर आप गुजरो उसके नीचे से, तो एक गूंजने वाली आवाज होती है, इस ढंग की आवाज है। उस आवाज में आप अगर सुनने का प्रयास करेंगे तो उसमें कुछ ओम किसी ध्वनि आपको महसूस होगी। दो चीज है, एक प्रकाश को देखने का अनुभव करना और दूसरा उस ओम की ध्वनि को सुनाई देना। और देखो, जब दोनों चीज आदमी को महसूस होने लगेंगी, कुछ देर बाद होता यह है, ये आगे अभ्यास के बाद है, फिर ना आपको गुरु दिखाई देते हैं, ना प्रकाश दिखाई देता है, ना अंधकार दिखाई देता है। आपका शरीर, दिमाग शून्य हो जाता है। आप के दिमाग में कोई भी विचार नहीं आता, आपको ये पता ही नहीं लगता कि क्या हुआ। उसका मैं एक उदाहरण दूं आपको। कुछ लोग ड्राइविंग करते हैं, गाड़ी वगैरह चलाते हैं, कभी कभी आपने देखा होगा, जो लोग थके हुए होते हैं बहुत ज्यादा, शादी वगैरह में रात में जाग लिए और गाड़ी चला रहे हैं, तो अचानक वो सो जाते हैं गाड़ी चलाते चलाते। आंख खुली रहती है, हाथ पैर सब काम करते रहते हैं, हाथ भी स्टीयरिंग पे, पैर भी, आंख भी खुली हुई है, पर सामने से सब
हट जाता है। वो काम कुछ सेकंड के लिए होता है, और वो क्योंकि हम लोग ड्राइविंग कर रहे हैं, हम लोग किसी से भिड़ सकते हैं, हिट हो सकती है। अब ध्यान में तो हिट नहीं हो सकता, ध्यान में तो आदमी बैठा है। ध्यान में हिट होगा तो किससे होगा? क्योंकि सामने उसके गुरु बैठे हैं, तो किसी गाड़ी से टकराएगा नहीं, क्योंकि इष्ट बैठे हैं उसके सामने, तो वो उनसे टकराएगा। ये मेरा अनुभव है। कुछ भी, बिल्कुल कुछ नहीं, विचार शून्य हो जाएगा दिमाग। और उसकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि आप जब ध्यान से उठेंगे तो आपका शरीर थकान मुक्त हो जाएगा। आपको ध्यान होगा, हमारे मालिक 3-3, 4-4, 5-5 घंटे की सभाएं लेते थे, है ना, और वो एक ही मुद्रा में बैठे रहते थे। अब ध्यान करने के बाद एकदम चलना शुरू। कारण यह है कि उस अवस्था में, जैसे अवस्था में आदमी सोता है, बच्चा सोता है या हम लोग सोते हैं, तो हमारे शरीर के जो तंतु टूट जाते हैं काम करने के बाद, उनकी रिपेयर होनी शुरू हो जाती है, दोबारा मरम्मत होनी शुरू हो जाती है, और शरीर, उस मरम्मत से हमारा शरीर नई ऊर्जा प्राप्त कर जाता है, फिर वही ऊर्जान्वित हो जाता है। उस ध्यान की अवस्था में आने के बाद, पहुंचने के बाद, जो लोग समाधि में बैठते हैं, कुछ को ध्यान के साथ समाधि भी लगती है, लग रही है कुछ लोगों को, जिनको समाधि लगती है उन लोगों को कोई थकान, दर्द, पीड़ा कुछ नहीं। कारण यह है कि वो बिल्कुल बिल्कुल परमात्मा की जो शक्ति है, जो पावर है, उसके आसपास घूम रहे हैं। आसपास घूम रहे तो कुछ ना कुछ तो वो लेके आएंगे। तो इसलिए मेरा आप सब लोगों से कहना है, आप इस तरह करिएगा। ये जरूरी नहीं है कि जो मैं बता रहा हूं सब लोगों को ऐसा अनुभव हो, पर जैसे मालिक कहते थे ना कि मांगता मांगता फकीर हो जाता है। हम लोग अगर अभ्यास करें, ये निरंतर अभ्यास की बात है, ये निरंतर अभ्यास की बात है। और जो शिक्षक है आपका, वो आपको कितनी बढ़िया शिक्षा दे रहा है। हमारे शिक्षक तो बढ़िया हैं, जो हमें शिक्षा दे रहे हैं उनमें तो कोई कमी नहीं है ना। अगर उनमें कोई कमी नहीं है तो वो अपने मूल से मूल मंद बुद्धि बच्चे को भी पूर्ण कर देंगे। ये केवल हमारे विश्वास पर निर्भर करता है कि पता नहीं मालिक कौन सी चाबी भर गए। 5 बजे आंख खुली, 5 से 6 ध्यान में, चाहे रात में 1 बजे सोना हो, चाहे 2 बजे सोना हो। मैं चाहता हूं कि ना उठूं, देर से सोया, फिर वही चीज वही। अब यही तो है कि मालिक ऐसी चाबी भर गए तो वो सिस्टम ही नहीं बदल पा रहा। ठीक है, तो आप लोग अभ्यास करें और आप देखेंगे कि जो मैं बता रहा हूं वो आपको सब कुछ वैसा ही महसूस होने लगेगा, सब कुछ वैसा ही महसूस होने लगेगा। और यकीन मानो, जिस दिन ऐसा महसूस होने लगेगा, ना आपको धन की इच्छा होगी, ना आपको अपने व्यवसाय की इच्छा होगी, ना आपको खाने पीने की इच्छा होगी, ना आपको, बस जो हो रहा है सही हो रहा है। मालिक ये कहते थे कि भाई अगर किसी को दुख है, ठीक है, अच्छा है, होने दो, बढ़िया, ठीक है। कभी उन्होंने किसी चीज में कमी नहीं निकाली। कारण यह है कि अच्छा है तो भी अच्छा है, बुरा है तो भी बुरा है। ये अवस्था बहुत ऊंची अवस्था है।
मालिक की थी, हम तो खैर इस योग्य है ही नहीं, उनकी थी, वो पहुंचते थे। बहुत अच्छा है, मगर आज भी वो हम सबको साथ लेके चल रहे हैं। मेरा तो सबसे यही प्रयास है, आग्रह है, आदेश है कि भाई लोगों, सुबह शाम नित्य परमात्मा के चिंतन में बैठिएगा, बस केवल बैठिएगा। आपकी इच्छा हो तो मालिक से मांगिएगा, ये आपका अपना धर्म है, आपका अपना दायित्व है। आपको लगता होगा मालिक ये मेरी समस्या नहीं सुन रहा, बोल दो उसके सामने और खटखटा के बोलो। देखो, खटखटा के बोलो कि ये सुनो, ये परेशान हो रही समस्या, ये कर रही परेशान, ठीक करो। ये वो ठीक करेंगे। तो प्रार्थना होगी, परमात्मा का यही चिंतन करिएगा, यही क्रिया दोहराते रहिएगा। बस। ओम श्री गुरुवे नमः।